नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गांधीवादी इतिहास 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। ठीक है ना। गांधीवादी युग को आज कवर करेंगे। लगभग 50+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन कवर है जो कि विगत वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए न टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो ऑप्शन ए, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो यह ऑप्शन बी, अमृतसर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह ऑप्शन सी 1930 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? तो वह था ऑप्शन डी, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह थे ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 6, किस मिशन, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, क्रिप्स मिशन होगा, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो वह था ऑप्शन बी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर जो कि 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वह थे ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीज के रूप में जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन डी, खुदाई खिदमतगार। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कांग्रेस के प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका दूसरा विभाजन 1918 मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण ऑप्शन बी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 11, इसी प्रकार के प्रश्न सही प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो PCS हो, रेलवे हो, UPSC हो, BPSC हो, सभी में। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो वह थे ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहा 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो वह था ऑप्शन डी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे यानी कि 1942 में? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो वह थे ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह ऑप्शन सी हरिपुरा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, करो या मरो यानी कि डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो वह थे ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वह थे ऑप्शन ए खाद्य और कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 18, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वह था ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो वह थे ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो वह थे सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो कि 21 पे आते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो वह थे ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन जो कि बी सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर जो कि 23, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो वह है ऑप्शन सी पश्चिमी आधुनिकता को एक आलोचना। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो वह है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वह था ऑप्शन ए वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को पढ़ा था? तो वह थे ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका था? तो वह था ऑप्शन सी पीटर मेट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो वह थे ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए लाहौर में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन बी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वह है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वह थे ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 33, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को।
क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह थे ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो वह था ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो वह था ऑप्शन ए इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 38, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो वह है ऑप्शन बी गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो वह है जो कि ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह थे ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो वह है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वह है ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो वह था ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 44, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो ऑप्शन डी बीपी मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह थे ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो वह थे ऑप्शन बी सर पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 47, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वह थे ऑप्शन सी विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 48, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वह थे ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी। ठीक है ना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वह थे ऑप्शन ए बेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो वह था ऑप्शन बी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो वह थे ऑप्शन सी भगत सिंह। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।